आम इंतखाबात के लिए काउंटडाउन शुरू। इंतखाबी मुहिम खत्म। सियासी जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स, रैलियों, इश्तहारात, बैनर्स पर पाबंदी आयद। अब इंतखाबी मुहिम चलाने पर कार्रवाई होगी। इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान। इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहली मरतबा व्हाट्सएप का इस्तेमाल होगा। पोलिंग 8 फरवरी को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड लाजिम करार। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकेगा। वोटर्स बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर मोहर लगाएंगे। DROs को बैलेट पेपर्स फराहम। प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील आज शुरू होगी। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात को पुरअमन बनाने का मिशन। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फौज की तैनाती का अमल जारी। इलेक्शन के रोज सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फौजी दस्ते तैनात। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है मंडी बहाउद्दीन और चकवाल, चिहलम, सरगोदा, जंग, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर अजला में आज फौज तैनात कर दी जाएगी। इलेक्शन के दौरान अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए फ्लैग मार्च, पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के जवानों की शिरकत। यकीन रखें 8 फरवरी को इलेक्शन पुरअमन तरीके से होंगे। वोटर्स घरों से निकलें और जिसे चाहें आजादी से वोट दें। निगरान वजीर दाखिला और इत्तलाआत की न्यूज कॉन्फ्रेंस। गोहर एजाज बोले 44,000 पोलिंग स्टेशन नॉर्मल, 20,985 हसास और 16,766 इंतहाई हसास करार दिए गए। हर पोलिंग स्टेशन पर 7 से 8 सिक्योरिटी एहलकार तैनात होंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। पेशावर में निगरान वजीर दाखिला की जेर सदारत इंतखाबात के हवाले से इजलास। पुरअमन इंतखाबात के इनेकात और सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों और मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी। नताइज वोटिंग खत्म होने के बाद 1 घंटा बाद नशर किए जाएंगे। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक पोलिंग स्टेशन पर किसी किस्म का सर्वे नहीं कराया जा सकेगा। किसी भी किस्म की फेक न्यूज़ नशर करने पर पाबंदी होगी। उम्मीदवारों को पोलिंग स्टेशन की 400 मीटर की हदूद में मुहिम चलाने से रोक दिया। पोलिंग स्टेशन की 100 मीटर की हदूद में नोटिस, बैनर या झंडा नहीं लगेगा। वोटर को कायल करने, वोट डालने या ना डालने के लिए कहने पर भी पाबंदी आयद होगी। कहा कि 50 लाख घर देंगे हम। किसी को कोई घर मिला? 1 करोड़ नौकरियां कहां गई? हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। इन्होंने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। फ्रॉडियों ने पाकिस्तान का सत्यानाश किया। इन फ्रॉडियों को दोबारा नहीं आने देना। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, कहाँ गया बिलियन ट्री? किसी को घर और नौकरी मिली? कहाँ गए 350 डैम? अंडे, मुर्गियां और कट्टे कहाँ गए? ये सब फ्रॉड था। मजीद कहा, ये धरनों में और हम लोड शेडिंग खत्म करने में मसरूफ थे। मुझे ना निकाला जाता तो दावे से कहता हूँ कोई बेरोजगार ना होता। बहुत ठोकरें खाई हैं, फिर भी एशियन टाइगर बनना है। मुल्क को यूथ ही एशियन टाइगर बनाएगी। मेरे वोट पर डाका डाला गया तो फिर ऐसा पीछा करूंगा, ये बानी PTI को भूल जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का लाड़काना में जलसे से खिताब। बोले मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं, वो तो अपनी सीट हार रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो दूर की बात है। एक शख्स चौथी बार मुसल्लत होना चाहता है। अभी से ऐसा तासुर दे रहा है जैसे वजीर आजम बन गया हो। ये दोबारा वजीर आजम बन गया तो 6 माह बाद फिर यही रोना धोना होगा कि मुझे क्यों निकाला। पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम के अलावा कुछ नहीं जानते। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली जमातें माजी का हिस्सा बन चुकी। क्या यही हमारी किस्मत है? हमने बार बार इन्हीं शक्लों को देखना है। खिदमत है नवाज शरीफ की और दूसरी तरफ धोखा, फ्रॉड और झूठ है। एक तरफ ये शख्स नवाज शरीफ वतन से मोहब्बत करता है, दूसरी तरफ मुल्क दुश्मनी है। यहाँ बैठा एटमी कुव्वत अल्लाह ताला के फजलो करम से बनाया। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, लेकिन किसी सिपा सालार को मीर जाफर नहीं कहा। 9 कसूर में जलसे से खिताब बोले। एक मेहरबान ने कहा, नून लीग ने कराची और सिंध में जलसा नहीं किया। सिंध में मेरे मेहरबान की कारकर्दगी हमारे जलसे का काम कर रही है। एक तरफ नवाज शरीफ की खिदमत, दूसरी तरफ धोखा
और फरेब है। नवाज शरीफ ने शहीदों को बुरा नहीं कहा, जादू टूने का सहारा नहीं लिया। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ की क़यादत में कसूर को लाहौर बना देंगे। तो आपके मुखालिफिन की भी तकरीर नवाज शरीफ से शुरू होती है और नवाज शरीफ पर खत्म होती है। नवाज शरीफ के मुखालिफिन ने आसान तरीका ढूंढ लिया मशहूर होने का और अपनी कारकर्दगी छुपाने का। कुछ और कहने नहीं आता तो नवाज शरीफ पर तनकीद शुरू कर दो। सियासी मुखालिफ के पास अपनी कारकर्दगी बताने के लिए कुछ नहीं, वो नवाज शरीफ पर तनकीद करके इंतखाबी मुहिम चला रहा है। मुखालिफिन की तकरीरें शुरू भी नवाज शरीफ और ख़त्म भी नवाज शरीफ पर होती हैं। मरियम नवाज की नाम लिए बगैर बिलावल भुट्टो पर लफ्जी गोलाबारी। कसूर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, पीटीआई के कारकुन जलाओ घिराव की सियासत तर्क कर दें, हमारी तवज्जो है। हर सर्वे ने मुखालिफिन के परखच्चे उड़ा दिए। 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमने बानी PTI के फ्रॉड को बेनकाब किया। कहते थे कानून की नज़र में सब बराबर होंगे, अब अपने लिए सहूलियात मांग रहे हैं। जेल में साइकिल मौजूद है, चहलकदमी के लिए जगह भी खास तौर पर दस्तयाब है। DI खान में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, इस्लाम को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाना हमारी मंजिल है और इसे हासिल करके रहेंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, आज इसकी शिनाख्त को ख़त्म कर दिया गया। हम कुर्सी और मुफादात के लिए सियासत नहीं करते, बल्कि इसे अंबिया की सुन्नत समझकर करते हैं। आठ फरवरी को इंतखाब नहीं, कौम का इम्तिहान है। पीपल्स पार्टी ने 15 साल कराची को लूट कर मईशत को तबाह कर दिया। सरबराह MKM खालिद मकबूल सदीकी का कराची में जलसे से खिताब बोले, मुल्क में हुकूमत अब पाकिस्तानियों की होगी, शहर वापस कराची के लोगों के पास आ गया। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, MKM ही गरीब और मुतवस्सत तबके की नुमाइंदा जमात है। 8 फरवरी को हमारा पानी बेचने वालों का खात्मा होगा। एक एक वोट का पहरा देना और हिफाजत करनी है। नवाज शरीफ सिर्फ बातें करते हैं, बाकी कारकर्दगी सिफर है। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का 7 शरीफ में जलसे से खिताब। बोले, नवाज शरीफ और बानी PTI दोनों ने सिंध को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। बानी PTI मुल्क पर एक आफत बनकर आए, जिनसे जान छुड़ाई गई। अवाम 8 फरवरी को तीर पर मुहर लगाकर पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनकर तमाम वादों पर अमल करेंगे। तहरीके इंसाफ ने बल्ले के निशान से मुतल्लिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट से इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस के फैसले पर नजरसानी और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बहाल करने की इस्तदा। पाकिस्तान के सबसे बड़े 360 वर्चुअल इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्शन ट्रांसमिशन सिर्फ 92 न्यूज़ पर। सहाफत की दुनिया के सबसे मोतबर नाम 92 न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन की शान। आमिर मतीन, इरशाद अहमद आरिफ और राना अजीम देंगे बड़े इंतखाबी मार्कों का अहवाल। शाजिया जीशान, शाहिद रिंद और ज़मीर हैदर बताएंगे पल पल बदलती सूरत हाल। आप जान पाएंगे असदुल्ला खान, राव खालिद और नजमुल साकिब के जानदार तज्जिए और जाहिद हुसैन, PJ मीर, डॉक्टर अवैस सलीम के गैर जानिबदार तबसरे। तो जुड़े रहिए 92 न्यूज़ के साथ और देखें बदलता पाकिस्तान। IMF की शर्त पर गैस मजीद महंगी, इजाफे का इतलाब भी 1 जनवरी से होगा। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 35.13% और सदरन के लिए 8.57% महंगी की गई। नॉर्दर्न के लिए कीमत 1,673 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। सदरन के लिए गैस की कीमत 1,466 रुपये कर दी गई। मोहसिन नकवी 3 साल के लिए बिला मुकाबला चेयरमैन PCB मुंतखब। इंतखाब इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत गवर्निंग बॉडी इजलास में हुआ। मोहसिन नकवी के मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। 9 मुंतखब चेयरमैन का नेशनल क्रिकेट अकेडमी का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी से CEO PCB सलमान नसीर की मुलाकात, PCB के उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इलेक्शन कमिश्नर शाह खावर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नया बोर्ड PCB आइन के ऐन मुताबिक है।